नमस्कार। आज राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के प्रांगण में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे उनको याद किया गया, जिसमें तमाम छात्र व छात्र नेता उपस्थित रहे व तमाम छात्रों के द्वारा उनको पुष्प अर्पित कर उनको याद किया गया। ये आपका कार्यक्रम है, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी की आज जन्मतिथि है। आज सुशासन दिवस मनाया जा रहा है, तो मेरी तो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। अच्छे श्रद्धेय अटल नेता थे और वाजपेयी जी ने एक बहुत बड़ी योजना लाए थे इस हिंदुस्तान के अंदर, नदी जोड़ो। उसके लिए वाजपेयी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये युवाओं को आज का जो इस कार्यक्रम से क्या संदेश है? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जीवन है वही एक संदेश है। लगातार उन्होंने जो देश के लिए काम की हो, विपक्ष के लोग भी जब उनकी तारीफ़ करते हैं, विपक्ष के लोग जो उनकी विचारधारा, उनकी पार्टी की विचारधारा के विपक्षी हैं, लेकिन उन्हें में अपनी श्रद्धा रखते हैं। उनका मानना था कि हमें देश को लेकर अपना विज़न रखना चाहिए। उन्होंने नदी जोड़ो अभियान किया। वे जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने इस तरीके के नवाचार किए, कार्यक्रम किए, जिसका विपक्ष भी तारीफ़ करता था। सकते हैं किस तरीके से शालीन होकर हम राष्ट्र की सेवा करते हैं, ये सीखने का अगर किसी से मौका मिलता है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी है। ये आज के कार्यक्रम का क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, जिस तरीके से हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी वास्तव में एक देश के नेता थे। उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए सभी व्यक्तियों को एक माना। उन्होंने कभी भी पक्ष और विपक्ष को इस तरीके से कभी भी जनता के ऊपर हावी नहीं होने दिया, जिस तरीके से अन्य पार्टियों को हम देखते हैं। जिस तरीके से देश के अंदर आज लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है, जिस तरीके से लोग एक विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं, देश की जनता को अलग थलग करने का काम कर रहे हैं, उनके विपक्ष में ये विचारधारा जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, वो वास्तव में एक अच्छे लेखक थे, अच्छे एक पत्रकार थे। जिस तरीके से पत्रकारिता में हम अब देखते हैं कि देश के अंदर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हम ये भी मानते हैं कि ऐसे पत्रकार, एक ऐसे ओजस्वी पत्रकार जिन्होंने ये भी बताया कि हम किस तरीके से एक पार्टी के कार्यकर्ता होते हुए, एक देश के प्रधानमंत्री होते हुए, हम किस तरीके से विचारधाराओं से अलग अलग होकर के भी काम कर सकते हैं, जिनके लिए जनता एकमात्र व्यक्ति हो और वो जनता ही सर्वोपरि हो। 1998 के अंदर एक बहुत बड़ा उनका एक करिश्मा अपन कह सकते हैं कि विदेशों को भी भनक तक नहीं लगी और उन्होंने चुपके से परमाणु परीक्षण कर दिया। इससे चीज़ को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, वास्तव में इस चीज़ को मैं ये मानता हूँ कि परमाणु शक्ति के जो स्रोत अगर अपन मान सकते हैं, उस समय पर ऐसा नहीं होता था कि ये श्रेय लेने के लिए किया जाता था। देश के अंदर जब ये बात आई, प्रधानमंत्री ने अपने ऊपर न लेते हुए देश के लिए इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि वो परमाणु जो इनका था विस्फोट वाला जैसलमेर पोखरण के अंदर, जब लोगों के प्याजों की दर बढ़ने लगी, बाद में अन्य चीज़ें हुई, जब जाकर के दूसरे देशों को भनक लगी कि भारत के अंदर ऐसा काम हुआ, लेकिन वास्तव में वो हर तरीके से परिपूर्ण थे। आपके अनुसार क्या लगता है जो प्रधानमंत्री थे पूर्व में अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो जो हमारे प्रधानमंत्री उनमें सबसे सफलतम प्रधानमंत्रियों में से एक थे? बिल्कुल थे, निस्संदेह थे।